आर एंड जी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कुछ सूत्र लेकर के आया हूं, जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी और हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है आप लोगों के बीच वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr का मतलब क्या हो गया? जब वृत्त एक सर्कल रोटेट करेगा तो वो पाई आर के फॉर्म में आता है, जब उसे दो बार रिपीट करेगा तो 2πr के फॉर्म में आएगा। तो पाई का मान 22/7 अगर बोलेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन जहाँ पाई सिर्फ बोलेंगे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो पहला फॉर्मूला हो गया वृत्त की परिधि बराबर 2πr। चलते हैं अगला दूसरा फॉर्मूला की तरफ। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² का मतलब क्या हो गया कि पाई हर हमेशा सेम है, तो पाई क्या है, हर हमेशा समान ही रहेगा। लेकिन अब अगर बात करेंगे हम लोग तो सबका अलग अलग बनता है। तो वो इसी तरह से अगला फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर, वृत्त का व्यास d बराबर 2 गुना त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो थीटा बटे 360 गुना πr²। तो त्रिज्य खंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका रोटेशनल एरिया जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्य खंड का फिगर बना हुआ है, तो जो उस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कहाँ पर रेडियस है, कहाँ पर थीटा एंगल होना चाहिए। तो उस तरह से एंगल में जितना डिग्री दिया रहेगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उतना ही डिग्री का एंगल का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि 60 दिया है तो 30 उपयोग कर लेंगे, वैसा नहीं होगा। चलते हैं अगला, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/4 πr²। एक फॉर्मूला छोड़ दिया हम क्योंकि 6 नंबर में दिया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुना 2πr होता है। तो अगर बात करेंगे हम लोग तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/4 πr²। चतुर्थांश क्या होता है अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सर्कल के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लंबवत अगर काटें तो ये 4 चतुर्थांश होता है, जो कि ये सबका सब 90 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करता है। अगर बोले तो लाइन जब भी इंक्लाइन करेगा तो 90 डिग्री के ऊपर। इसी को हम लोग जो है चतुर्थांश का नाम देते हैं। ये चतुर्थांश जब बनेगा तो हम लोग जो है ना फॉर्मूला का जब यूज करते हैं चतुर्थांश के रूप में, तो ये हर हमेशा 1/4 πr² के फॉर्म में ही आपको लिखना है। 1/4 कहाँ से आता है, तो ये 1/4 यहाँ पर ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 4 हो गया। जब 90 डिग्री ये तीनों जब जुटेगा चारों, तो चारों का योगफल हो जाएगा 360 डिग्री। अगर इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी 1/4 हम कहाँ से लाएं। तो हर हमेशा चतुर्थांश में क्या करते हैं, सबका पार्ट बाय पार्ट तोड़ते हैं और 90 डिग्री का हर एक भाग में चारों एंगल दिखाई देता है। तो वो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर बताने का बता देते हैं कि आपको रटना है कि 1/4 πr² होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, बिल्कुल समझा दिया कि 1/4 πr² अगर होगा वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल तो कैसे होगा। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। चलते हैं अगली फॉर्मूला की तरफ। वृत्त के बृहद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अगर बात करें त्रिज्य खंड, हमने लिखा है OACB, आपका अगर मन करे तो आप PQRST कुछ भी मान सकते हैं। त्रिभुज में अगर भुजा की बात करेंगे तो ABC कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो है सारा फॉर्म आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक स्टूडेंट का सोच होता है कि मैं कुछ ABC मान लूँ, किसी स्टूडेंट का मन होता है PQR मान लो, किसी स्टूडेंट का मन होता है XYZ मान लो। तो इस तरह से हम लोग कहें तो बृहद त्रिज्य खंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया कि जितना भी त्रिज्य खंड बनेगा उसका क्षेत्रफल में आपको जो है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो थीटा बटे 360 गुना πr², ये क्या इसका क्षेत्रफल हो गया, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है। माइनस है तो माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालिएगा आप लोग तो 1/2 × r² साइन थीटा में क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा का एंगल आपको निकालना होगा, क्योंकि जितना भी त्रिभुज का एंगल दिया रहता है उसी एंगल को वहां पर हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में पुट करते हैं। तो 1/2 क्या है, त्रिभुज क्षेत्रफल का। जिस तरह से फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, 1/2 को आधार गुना ऊंचाई, क्लास 7 में पढ़े होंगे या 6 में। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वही अगर बात करते हैं अगली फॉर्मूला की तरफ, तो क्रमशः R और बड़ी R या आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या वाले वलय का क्षेत्रफल होता है तो पाई इंटू बड़ी R का स्क्वायर माइनस छोटी r का स्क्वायर। कभी कभी वलय का फिगर बच्चा जो है ना पेड़ में बताता है कि वलय बनेगा सर कैसे, तो ये वलय जब सर्कल जब रोटेट करेगा दूसरे में उसी के ऊपर एक और ये बन जाता है, इसी का नाम वलय दिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम फिगर बनाएंगे, अगर इसको अगर आप मानते हैं बड़ी R तो ये हो जाएगा छोटी R। तो लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको, जो अंदर में रहेगा जो सबसे बड़ा है उसको बड़ी R, जो अंदर में रहेगा उससे छोटी R। अगर यहाँ पर ये एंगल ये थीटा बनेगा तो ये फिर बन जाएगा वलय का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम लोग अगर बात करेंगे तो ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे क्लास
10th कित के लिए 12.1 का जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो सारा बता दें ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्पफुल लगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।